हाय दोस्तों, बिंद दृष्टि हब में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जैसे ही कुछ नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। हम आपके सामने सी टेट और यूपी टेट का जो क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक का पेपर होता है उसमें जो 30 नंबर की सीडीपी आती है, बाल विकास आता है, वो हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। अब देखिए, जो बाल विकास है तो बाल विकास में क्या होता है। बाल विकास मनोविज्ञान है ना, मन का विज्ञान। मन मतलब उसमें उसके मन के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसी का अध्ययन ये क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान का ही रूप क्या है, बाल विकास। बाल विकास क्या होता है, जिसमें हम बच्चे का भ्रूणावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं, बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। अब देखें, जो सी टेट का प्राथमिक लेवल का सिलेबस है तो उसमें सिलेबस में दिया है वृद्धि, अभिवृद्धि, विकास के प्रमुख सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। फिर इसके बाद आता है जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहल वर्ग का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो हम आपको वृद्धि, अवृद्धि, विकास के सिद्धांत, इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस बाद में करवाएंगे। हम पहले आपको सिद्धांत कवर करवाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सी टेट के अंतर्गत जो जीन पियाजे का सिद्धांत है सिलेबस में। अब देखिए, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये एमपी टेट में भी है, वर्ग 3 में, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट होगा। और सी टेट में भी सिलेबस में है जीन पियाजे का सिद्धांत। और यूपी टेट का जो प्राथमिक लेवल का है सिलेबस, उसमें भी जीन पियाजे का सिद्धांत है। तो आज हम पढ़ते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो अपन पढ़ते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। तो कभी नॉर्मल क्वेश्चन यही बन जाता है कि जीन पियाजे जो हैं वैज्ञानिक, वो कहाँ के निवासी हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि वो कहाँ के वैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। तो जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। अब अपन देखते हैं जो जीन पियाजे का सिद्धांत है क्या, उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, कौन सा सिद्धांत दिया है उन्होंने। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। मतलब उन्होंने यह देखा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका विकास कैसे होता है। और इनके सिद्धांत का उपनाम भी है। जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। लेकिन संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है, इसलिए इस सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और तीसरा उपनाम होता है इसे हम मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे ने यह देखा कि बच्चों में मानसिक विकास किस प्रकार का हो रहा है, इसलिए इसे मानसिक विकास के नाम से भी जानते हैं। तो जीन पियाजे कौन सिद्धांत दिए थे, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। हम क्रम बाई क्रम जानेंगे इनके उपनाम क्या हैं। तो जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसको याद करके लिखना है, याद करके रखना है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। दूसरा इस सिद्धांत का नाम क्या है, अवस्था का सिद्धांत है। अब देखिए, इसे हम अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत। अब देखिए, अवस्था का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है, इसलिए इस सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। इसका तीसरा नाम है मानसिक विकास का सिद्धांत है, मानसिक विकास का सिद्धांत। मानसिक विकास का सिद्धांत मतलब बच्चों में मानसिक विकास किस प्रकार के हो रहा है। तो देखिए, कब आपको हमेशा ही नहीं पूछेगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। आपको ये भी पूछ सकता है कि अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, जीन पियाजे ने। पूछ सकता है मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था।
है। अब देखिए जो बाल विकास होती है ना, अगर उसमें हम सभी की परिभाषाएं है ना, कि कौन वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषाएं दी हैं, किसके बारे में क्या कहा है, और सभी सिद्धांत को रट लें तो लगभग बाल विकास का 90% कोर्स उसी में क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्या हमने बोला, जो वैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, उनका क्या कथन है, और किसने कौन सा सिद्धांत दिया, अगर इतना बस हम पढ़ लें तो हमारा 90% कोर्स CDP का कंप्लीट हो जाता है। तो हमने जाना कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, अवस्था का सिद्धांत दिया और मानसिक सिद्धांत दिया। इन सब इनके क्या हैं, ये उपनाम हैं। अब देखते हैं, यहाँ से बहुत हर बार क्वेश्चन बन चुके हैं। इन्होंने कुछ शब्दावली का उपयोग किया है, जीन पियाजे ने कुछ शब्दावली अपनाई है। जैसे कुछ शब्द आते हैं इनके सिद्धांत के अंतर्गत, तो हम पहले जान लें कि वो शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, फिर हम आगे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला उन्होंने शब्द को उपयोग किया था, जिसका नाम क्या दिया था उन्होंने, अनुकूलन, एडॉप्टेशन। अब देखिए अनुकूलन होता क्या है, देखिए बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे कि अनुकूलन क्या होता है। जो प्राणी होता है तो अपने आप को नई परिस्थिति मतलब नए वातावरण में जो ढालता है, वही ढालने की प्रक्रिया क्या होती है, अनुकूलन होती है। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे आप हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, वहाँ खूब ठंडी खूब बर्फबारी हुई है, और आप सीधा कहाँ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, तो वहाँ तो ठंड मौसम है, और यहाँ कैसा मौसम है, गर्म मौसम है। तो आप ठंड मौसम से गर्म मौसम में आ रहे हैं, तो अपने आप को उस गर्मी के अनुसार क्या करेंगे, ढालेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, आपका अनुकूलन हो जाएगा। तो हम सबसे सरल भाषा में समझ सकते हैं कि नवीन वातावरण में अपने आप को ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। तो आशा करते हैं आपको ये अनुकूलन समझ में आया होगा। अब देखिएगा इन दोनों में आपको संबंध रिलेट करके इसको याद रखना है। अब देखिए आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण क्या होता है। अब देखिए आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि नवीन एक ज्ञान प्राप्त करना। हमने क्या कहा, आत्मसातीकरण का मीन्स होता है नवीन एक ज्ञान प्राप्त करना, और विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि जो हमने नवीन एक ज्ञान प्राप्त किया है, उस नवीन एक ज्ञान का हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। उस नवीन ज्ञान का क्या करेंगे, हम विस्तार करेंगे। तो नवीन ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण आएगा, और उस नवीन ज्ञान का विस्तार करना क्या कहलाएगा, आपका विशिष्टीकरण कहलाएगा। तो तीन शब्द हमने देखा, अनुकूलन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, और विशिष्टीकरण क्या होता है। ये समझ में आया होगा, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। अनुकूलन क्या होता है, अपने आप को नए वातावरण नई परिस्थिति में ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। आत्मसातीकरण क्या कहलाता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। और विशिष्टीकरण क्या कहलाता है, जो हमने नवीन ज्ञान प्राप्त किया है उसका हम क्या करें, विस्तार करें, वो क्या कहलाता है, हमारा विशिष्टीकरण कहलाता है। अब अपन चलते हैं जो जीन पियाजे की सिद्धांत है उसमें चलते हैं। अब जो जीन पियाजे के सिद्धांत है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने इसमें 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। तो हम क्रम से देखेंगे कि जीन पियाजे की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए चलिए देखते हैं जो पहली अवस्था है। तो जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है उसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, उसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों, चाहे MP टेट का हो, चाहे UP टेट का हो, चाहे यश टेट का हो, चाहे CG टेट का हो, जिसमें जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रश्न ना पूछे गए हों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। आप पुराने पेपर उठा करके देख सकते हैं, हर बार जीन पियाजे से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम अब बात कर रहे हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं को वर्णन किया है। तो पहली अवस्था कौन सी होती है, संवेदी गामक अवस्था। अब देखो दोस्तों, इसको हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे, इसको रटना नहीं है। देखो गामक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शारीरिक क्रिया। क्या होता है दोस्तों, शारीरिक क्रिया। अब देखिए जो गामक का अर्थ क्या होता है, शारीरिक क्रियाएं। तो जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था क्या कहलाएगी, ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा क्या है, शारीरिक क्रिया करता है। गामक का अर्थ मतलब होता है शारीरिक क्रियाएं।
तो जितनी भी वो शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, खेल रहा है, खिलौनों को पकड़ रहा है, किसी चीज़ को पकड़ा है, वो सब क्या कहलाएंगे? आपकी शारीरिक क्रियाएं कहलाएंगी। तो संवेदी गामा, गामा का अर्थ होता है शारीरिक क्रियाएं, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा क्या करता है? शारीरिक क्रियाएं करता है, वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? संवेदी गामक अवस्थाएं कहलाती हैं। और ये जो अवस्था होती है, तो ये अवस्था क्या होती है? 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसको बिल्कुल याद करके रखना है दोस्तों, यही पूछ देता है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है। तो पहली अवस्था कौन है? संवेदी गमक अवस्था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी गमक अवस्था जो है तो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। अब देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं कि संवेदी गामक अवस्था में, पहली अवस्था में बच्चा और क्या क्या करता है। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है तो प्रकाश के प्रति क्या रहता है? सचेत रहता है। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि किस अवस्था में बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। तो आपका आंसर क्या होगा? संवेदी गामक अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होगा? बच्चा क्या करता है? प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। प्रकाश के प्रति सचेत रहता है मतलब क्या है? जैसे एक कमरे में बच्चा है, अगर हम क्या करते हैं? एक लाइट को ऑन करते हैं तो बच्चा क्या करेगा? उसकी प्रतिक्रिया करेगा, देखने लगेगा उस लाइट की ओर। तो इस अवस्था में बच्चा क्या रहता है? प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है? समायोजन होता है। क्या होता है आपका? समायोजन की अवस्था होती है। अब देखिए, समायोजन का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चा भ्रूणावस्था में रहा, भ्रूणावस्था के बाद जैसे बच्चा पैदा हुआ, शैशवावस्था में आया, तो क्या करता है? बच्चा जब पैदा नहीं हुआ तो आंतरिक वातावरण में था, भ्रूणावस्था में वो आंतरिक वातावरण, और जैसे पैदा हुआ तो बाह्य वातावरण में आ गया। तो क्या करता है बच्चा? आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के मध्य में बच्चा क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, और उसी संबंध को ही हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। तो आपको याद करके रखना है इस अवस्था की 2 विशेषताएं। पहला तो बच्चा क्या करता है? शारीरिक क्रियाएं करता है इस अवस्था में। अब देखिए, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी गमक अवस्था। जैसे बच्चा किस उम्र में खिलौनों को पकड़ता है, जीन पियाजे का, तो संवेदी गमक अवस्था, क्योंकि वो शारीरिक क्रियाएं हैं। और बच्चा किस अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत रहता है? संवेदी गमक अवस्था में। किस अवस्था में बच्चे के में समायोजन होता है? तो कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक अवस्था है। इसके बाद हम देखेंगे इसी अवस्था में, इसी में उन्होंने एक और शब्द का उपयोग किया था। ये वेरी 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 मोस्ट शब्द है, जिसका नाम क्या है? आपका स्कीमा। जिसका नाम क्या है? आपका स्कीमा। अब देखिए स्कीमा होता क्या है। जैसे सिलेबस में हम आगे चलेंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे संजान, संवेग, परामर्श, निदर्शन, अभिप्रेरणा, है ना। तो उसमें एक तो टॉपिक पढ़ाएंगे हम संजान। संजान क्या होता है? अब देखिए, संजान इस स्कीमा से रिलेट है, इसलिए आपको थोड़ी संजान के बारे में बताते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो ना तो सामाजिक होता है, न तो असामाजिक होता है, न तो नैतिक होता है, न तो क्या होता है? अनैतिक होता है। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो वह वातावरण के संपर्क में आता है। बच्चा पैदा होने के बाद क्या? वो वातावरण के संपर्क में आता है। वातावरण के संपर्क में आने के बाद वह जो वातावरण से, लोगों से, समाज से जो जानकारी प्राप्त करता है उसको कहाँ एकत्रित करता है? अपने मस्तिष्क में। और उसी के लिए उन्होंने एक शब्द दिया था जिसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ से हम साधारण समझ सकते हैं कि स्कीमा क्या होती है। तो बच्चे जितनी भी शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं उन सब का संबंध क्या होता है? उसके मस्तिष्क से होता है। और उन्हीं के लिए उन्होंने एक शब्द का यूज किया था जिसका नाम क्या कहते हैं हम? स्कीमा। ये सीटेट का ये जो क्वेश्चन है ना, तो सीटेट का 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्कीमा के बारे में। तो आपको ये 4 शब्द बिल्कुल रीड करके रखना है। एक अनुकूलन, दूसरा आत्मसातीकरण, तीसरा विशिष्टीकरण, और चौथा क्या करना? स्कीमा। तो इसको हम साधारण याद कर सकते हैं कि बच्चे जितनी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं कर रहा है उन सब का संबंध क्या होता है? उसके मस्तिष्क से होता है। और उसके लिए उन्हें एक शब्द दिया था, उसका नाम क्या था? स्कीमा था। तो आशा करते हैं ये पहली अवस्था आपके समझ में आई हुई। अब अपन चलते हैं जीन पियाजे की दूसरी अवस्था। अब देखिए, जो दूसरी अवस्था है इसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 2 वर्ष से क्या चलती है, 7 वर्ष तक चलती है। इन सबको आपको रीड करके रखना है। इसके लिए हम आपको जब टेस्ट लगवाएंगे तो इसमें आप अवस्था के बारे में आपको जो कन्फ्यूजन होगा उसको क्लियर करेंगे, बार बार क्वेश्चन को अभ्यास करवा करके। क्योंकि जो थार्नडाइक ने दिया है ना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसको हम आगे चल के समझाएंगे। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यही कहता है कि किसी चीज़ को हम यदि बार बार रटेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा, विस्मरण की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो अभी हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। फिर इस जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनसे संबंधित हम आपको एक टेस्ट भी लगवाएंगे। तो अपन चलते हैं दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है तो कहाँ से कहाँ तक चलती है, 2 से 7 वर्ष तक चलती है। देखना ये मोस्ट है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जैसे ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पहुंचता है तो लगभग किस अवस्था में होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इस अवस्था की पहली विशेषता क्या है कि इस अवस्था में जैसे ही बालक पहुंचता है तो क्या कहलाता है, जो कि पड़ोसियों, जो बच्चे पड़ोसी में हैं उनके साथ क्या करने लगता है, खेल खेलने लगता है। तो क्या बच्चा क्या करता है, पड़ोसियों के साथ खेलता है। तो देखिए जो विशेषताएं लिखवा रहे हैं ना उसको बिल्कुल आप रट के रखिएगा, क्योंकि यही पूछा जा सकता है जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा पड़ोसियों के साथ खेल खेलता है। तो किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, वो खेल खेलता है पड़ोसियों के साथ। दूसरी विशेषता के बारे में अपन देखें तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होगा अवरोही और आरोही में अंतर नहीं कर। अब देखिए इस अवस्था में जो बच्चा है ना तो रोही और अवरोही में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ आरोही अवरोही का। अब देखिए इसी में हम कह सकते हैं क्रमानुसार संख्याओं का, अवरोही और अवरोही तो सेम ही है, क्रमानुसार संख्या को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जैसे हम इसको समझ लेते हैं, जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं कि क्या करते हैं, 1 kg क्या देते हैं, इसको हम रुई दे देते हैं। 1 kg क्या देते हैं, इसको रुई देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, 3 kg क्या दे देते हैं, पत्थर दे देते हैं। 3 kg क्या कर देते हैं, इसमें हम पत्थर दे देते हैं। और हम बच्चे से पूछेंगे कि इसमें भारी कौन है, तो बच्चा क्या बताएगा, इसमें भारी कौन है, रुई भारी है, ना कि क्या बताएगा, पत्थर भारी है। तो आप देख रहे हैं बच्चा इसमें क्या आरोही और अवरोही में अंतर नहीं कर पा रहा है कि कौन ज़्यादा भारी है। तो ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा भार का सही अनुपात नहीं कर पाता है। तो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। देखिए ये 1 kg भार है, ये 3 kg भार है, इन दोनों में जो अनुपात है उसमें अंतर बच्चा स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि कौन भारी है। तो इस अवस्था की दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें बच्चे अवरोही और आरोही में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। इस सिद्धांत की तीसरी विशेषता है कि इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर साम्प्रत्यय का निर्माण होने लगता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साम्प्रत्यय क्या होता है, साम्प्रत्यय का निर्माण होता है। अब देखिए साम्प्रत्यय क्या होता है, अपन देख लेते हैं साम्प्रत्यय क्या होता है। जैसे बच्चा क्या होगा, छोटा सा रहता है तो हम बच्चे से क्या पूछते हैं, आप ही सपोज करिए यदि हम आपसे पूछते हैं कि ताजमहल कहाँ है, तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है, तुरंत ताजमहल का क्या बन जाता है, चित्र बन जाता है, उसका साम्प्रत्यय आने लगता है ना। अगर छोटे बच्चे से पूछा जाए कि गाय, तो गाय का शब्द सुनते ही उसके मस्तिष्क में क्या होगा, गाय का चित्र बन जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, साम्प्रत्यय का निर्माण। तो हमने जीन पियाजे की 2 अवस्थाएं पढ़ी। पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था। गामक का अर्थ होता है शारीरिक क्रियाएं, अथवा बच्चा जितनी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करता है उन सब का संबंध क्या होता है, उसके मस्तिष्क से होता है। और उसी के लिए उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम क्या है, स्कीमा है। और दूसरा हमने क्या बताया कि इस अवस्था में बच्चा क्या रहता है, प्रकाश के प्रति सचेत रहता है।
और बच्चे में क्या होता है, समायोजन होता है। हमने दूसरी अवस्था बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने वर्ष तक चलती है, 0 से 2 वर्ष तक चलती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, पड़ोसियों के साथ खेल खेलने लगता है और अवरोही और आरोही में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। तीसरा हमने बताया कि उसके अंदर सांप्रत्यय का निर्माण होने लगता है। तो जीन पियाजे की 2 अवस्थाएं हैं और अपन 2 अवस्थाएं और बचेंगी, तो 2 अवस्थाओं की चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट